शिक्षा। शिक्षा के 5 पहलू हैं। पहला, जानकारी। अक्सर हम जानकारी को शिक्षा एक समझते हैं, पर यह शिक्षा का केवल एक पहलू है। एक मिनट एक मिनट। शिक्षा के 5 पहलू हैं कि 6 पहलू हैं? स्वामी जी, इसमें तो 5 लिखा है। तो पुराना है फिर। अच्छा, इंग्लिश वाला है नया, इसको अब निकालो। इंग्लिश सब लोग समझेंगे क्या? 257। शिक्षा। शिक्षा के 6 पहलू हैं। पहला, जानकारी। अक्सर हम जानकारी को शिक्षा समझते हैं, पर यह शिक्षा का केवल एक पहलू है। दूसरा, सिद्धांत। सिद्धांत सभी अनुसंधानों के आधार हैं। सृजन के लिए विचार करना आना चाहिए। तीसरा, मनोभाव। शिक्षा का अभिन्न पहलू है सही वृत्ति का पोषण। सही समय और स्थान पर उचित प्रवृत्ति तुम्हारे कृत्यों और व्यवहार को सुनिश्चित करती है। चौथा, कल्पना। सृजनात्मकता के लिए सभी कलाओं के लिए कल्पना आवश्यक है, परंतु कल्पनाओं में फंस जाने से तुम मानसिक रोगी बन सकते हो। पांचवा, अनुशासन। एक छात्र को शिष्य कहा जाता है क्योंकि वह अनुशासन का पालन करता है। ऊर्जा को सही दिशा देने, अध्ययन, एकाग्रता और प्रगति के लिए अनुशासन नितांत आवश्यक है। स्वतंत्रता केवल अनुशासन में फल फूल सकती है। छठा, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता तुम्हारा म्यूट हो गया राहुल। राहुल, तुम म्यूट हो गए। छठा पढ़ो। जय गुरुदेव। छठा पढ़ो, म्यूट हो गए थे तुम। क्या समझी? छठा पढ़ो, तुम म्यूट हो गए थे। अच्छा अच्छा। छठा, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता तुम्हारा स्वभाव है। केवल स्वतंत्रता से आनंद, उदारता तथा अन्य मानवीय मूल्य खिलते हैं। स्वतंत्रता के बिना मनोभावों में घुटन अनुभव होती है। सिद्धांत बोझ लगते हैं, जानकारी अनुपयोगी प्रतीत होती है और कल्पना ठहर जाती है। जय गुरुदेव। तो जिनके भी बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं वो देखिए, इसमें से 6 में से क्या बच्चों के जीवन में मिसिंग है, वो हमको किसी तरह लाना है। बच्चे कल्पना करते हैं तो कैसे बोलते हैं ना बड़े लोग, अरे क्या ख्याली पुलाव पका रहे हैं। और वो तो बहुत जरूरी है। और क्या, बस हम हमारी जिम्मेदारी इतनी है कि हम इस बात को समझें और बच्चों को बच्चों के लिए हम कैसे इसके लिए माध्यम बन सकते हैं वो हमको देखना चाहिए। चलो दूसरा पढ़ लो आज, इसके बाद भला कौन आया। नूतन जी, आप भी प्रकट हो गई। पढ़िए अगला। सत्य। सत्य। हम्म। 15 जून 2000, जर्मन आश्रम, बाद आंतोगास्त, जर्मनी। 258 है। सत्य। सत्य वह है जो बदलता नहीं। अपने जीवन को देखो और पहचानो कि वह सब जो बदल रहा है सत्य नहीं है। इस दृष्टि से देखने पर तुम पाओगे कि तुम केवल असत्य से घिरे हुए हो। जो असत्य प्रतीत होता है
उसे पहचान लेने पर तुम उससे मुक्त हो जाओगे, और जब तुम असत्य को पहचानते नहीं, तुम उससे मुक्त नहीं हो सकते। अपने ही जीवन के अनुभव तुम्हें तुम्हारे असत्यों की पहचान कराते हैं। जैसे जैसे जीवन में परिपक्वता आती है, तुम पाते हो कि सभी कुछ बदल रहा है। घटनाएं, परिस्थितियां, लोग, भावनाएं, विचार, मत, धारणाएं, और यहाँ तक कि तुम्हारा शरीर भी, सब कुछ असत्य है। और तभी सच्चे अर्थ में सत्संग, सत्य का संग होता है। उदाहरण के लिए, जब तक बच्चा वयस्क नहीं हो जाता, माँ के लिए बच्चा असत्य नहीं है। जब तक वह साक्षी भाव से अपने मातृत्व को अपनी एक भूमिका के रूप में नहीं देखती। एक बच्चे के लिए मीठा असत्य नहीं, और किशोर के लिए संभोग असत्य नहीं। प्रश्न: क्या ज्ञान भी असत्य है? गुरुदेव बोलते हैं, हाँ, यदि ज्ञान शब्दों तक सीमित है तो असत्य है, लेकिन जब अस्तित्व के रूप में वह सत्य है, प्रेम भावना के रूप में सत्य नहीं, अस्तित्व ही प्रेममय हो, तो यह सत्य है। जय। सुपर। ये वाला तो हमको करना चाहिए सबको। तो कल हमारे सेशन के पहले तक क्या है वो वाला, पहला पारा में जो लाइन है ना, देखो, अपने जीवन में देखो और पहचानो आसपास, और जो बदल रहा है वो सब असत्य है। जो असत्य प्रतीत होता है, उसे पहचान लेने पर तुम उससे मुक्त हो जाओ। उसके पहले वाला। सत्य वह है जो बदलता नहीं। अपने जीवन को देखो और पहचानो कि वह सब जो बदल रहा है सत्य नहीं है। इस दृष्टि से देखने पर तुम पाओगे कि तुम केवल असत्य से घिरे हो। और हमारी असत्य में इतनी आस्था है कि हम इस असत्य से परेशान भी हो जाते हैं। यूएस में भी लोग परेशान होते हैं, भारत में भी परेशान होते हैं। आज फिर किसी से बात हो रही थी तो गुरुदेव आए थे ना, तो उसके लिए पूछ रहे थे कि यहाँ भी ऐसा होता है क्या, लोग ऐसा गुरुदेव के पीछे भागते हैं क्या। मैंने कहा, अरे सब जगह एक ही चीज होता है। इंसान का मन जहां भी रहेगा वो एक ही जैसा व्यवहार करेगा, नहीं क्या। हमको पता ही है इंसान का मन है तो कहाँ जाएगा वो भी पता है, जाएगा तो क्या होगा वो भी पता है। इसीलिए ज्ञान सब जगह, एक ही ज्ञान सब जगह लागू होता है। उसी तरह कैसा है ना, और ये सत्य हमको इतना परेशान करता है, इतना दुखी करता है। पर स्वामी जी, कर्म तो करना ही पड़ेगा ना, ऐसे छोड़कर तो नहीं बैठ तो सकते। कर्म करने के लिए किसने मना किया है ये तो बताओ। लेकिन कर्म करने का मतलब ये थोड़ी है कि आदमी दुखी हो जाएगा। ये तो वही बात हो गई कि छोटा बच्चा अपना खिलौना, उसका खिलौना टूट जाता है तो रोता है, तो हम भी रोएंगे उसके साथ साथ बैठ करके। अच्छा, छोटे थे तो हम भी शायद रोए होंगे, पता नहीं दुखी हुए होंगे। तो अब तो बड़े हो गए ना, तो छोटे बच्चे के खिलौना टूट रहा है, वो दुखी हो रहा है, तो उसके साथ हमारा भी दुखी होना सही है क्या।
बात ये है, अगर हमको ये समझ में आता है कि वो सिर्फ खिलौना था, तो फिर हम दुखी नहीं होते ना। पर छोटा बच्चा तो दुखी होता है, रोता है। ये तो ठीक है, लेकिन जैसे अगर हम समझेंगे ये सब असत्य ही है, और इस चीज को लेकर क्या ही इसमें जो जो लगेगा। करना है वो तो करना ही पड़ेगा ना। जैसे बच्चा अगर रो रहा है तो उसको चुप तो कराना पड़ेगा, समझाना तो पड़ेगा। नहीं मानेगा तो क्या बोलेंगे, अच्छा चलो खिलौना को वो टूट गया, इसको फेविक्विक से चिपका देते, कुछ तो बोलेंगे, नया खरीद लेंगे, इससे बड़ा खरीद ले, कुछ तो करेंगे ना। कर्म से कहाँ मना हो रहा है। बात केवल ये हो रही कि सत्य को पहचानना और असत्य को पहचानना। तब तो नीरसता नहीं आ जाएगी ऐसे, थोड़ा कहाँ तो? से, नहीं, कहाँ से निरस्ता आएगी। मतलब नीरसता, मतलब कि वो रस नहीं होगा। अच्छा, पिछला वाला पे जाओ, देखो। अच्छा पहले ये दूसरा पैरा का पहला लाइन पढ़ो, या जो असत्य प्रतीत होता है, उसे पहचान लेने पर तुम उससे मुक्त हो जाओ। ठीक है, हम्म। ये तो समझ में आया। अब और पीछे जब जब तुम असत्य पिछला को पिछला नॉलेज शीट पे जाओ, पिछला नॉलेज शीट पे जाओ, फ्रीडम उसमें गुरुदेव ने समझाया है, मुक्ति क्या सत्य है। वह है जो बदलता नहीं। नहीं अपने नहीं, जीवन को देखो और पहचानो। पीछे जाओ ना, पिछला नॉलेज शीट पे जाओ, अच्छा। और छठा नंबर पढ़ो। शिक्षा। हम्म। स्वतंत्रता तुम्हारा स्वभाव है, केवल एक स्वतंत्रता से। मिनट, एक मिनट, एक मिनट। अगर स्वतंत्रता हमारा स्वभाव है और हमको स्वतंत्रता चाहिए, तो हमको असत्य से असत्य को पहचानना पड़ेगा। नहीं पहचानेंगे तो स्वतंत्रता कहाँ है फिर। हम्म, ये तो वही बात हुआ कि सिनेमा हॉल में बैठ करके पिक्चर देख करके हाय तौबा मचा रहा है। इमोशंस आता है, हम्म, आंखों में आंसू आते हैं, लेकिन हमको पता तो रहता है ना कि ये तो रहना चाहिए ना स्पष्टता कि ये सब ड्रामा है। हम्म। अब आगे पढ़ो इसका, फ्रीडम। उदारता तथा अन्य मानवीय मूल्य खिलते हैं। स्वतंत्रता के बिना मनोभावों में घुटन अनुभव होती है। अब बताओ कौन घुटन के साथ जीना चाहेगा। चाहेगा क्या। फिर तो कर्म तो करना है, लेकिन फिर जब हमको पता है कि जब पता, ये ध्यान रहता है कि ये सब असत्य है, तो हम अपने कर्म में भी नहीं अटकते ना। फिर हमारा कर्म भी तो उसी असत्य का हिस्सा है ना। तो कर्म कर्म का फल भी असत्य का हिस्सा है, तो न कर्म में अटकते हैं, कर्म में नहीं अटकते तो कर्तापन में नहीं अटकते, फिर वो जो उसका फल है वो भी हमको नहीं अटकाता। बात ये नहीं है कि कर्म करना है कि नहीं, करना तो है ही। ये है ना, छोटे छोटे बात में मन अटकता तो है। हम्म, अब बड़े हो गए हैं तो लगता है छोटा छोटा बात, पर हम जब अटकते हैं तब हमको नहीं लगता है छोटा छोटा बात, है कि नहीं। हम्म, किसी और को लगता है, जो नहीं अटका है उसको लगता है छोटे, ये छोटे बात में अटक गई है, ये हम्म, अटक गया है। हम्म, हम्म। तो इसका मतलब फिर हमको बाहर तो निकलना चाहिए इससे। यस, यही है। पर उसी में आनंद भी आता है इसमें। आता आता तो है, और वो आनंद हमको अंततः आनंद दे के छोड़ के जाता नहीं ना आनंद में, फिर दुखी कर देता है। हम्म, ये भी एक सत्य है। अगर सच में उससे आनंद होता तो हम आनंदित रहते, पर आनंदित रहते तो है नहीं, दुखी हो जाते हैं।
एक पल के लिए तो खुशी मिलती है, फिर दुख ही दुख है। जो असत्य से मिलने वाला आनंद है, सुख है, वो भी टिकेगा नहीं ना। ये तो हमने भी बात किया है पहले। अगर खाने से सुख मिलता है, खाने से आनंद मिलता है, तो चूंकि खाना नहीं टिकता, इसलिए उससे मिलने वाला सुख भी नहीं टिकता। यही है। और अगर इतना ही सत्य होता ना, ये चीज, तो हम लोग ध्यान में हमको रस नहीं आता। सुदर्शन क्रिया, ध्यान, ज्ञान हमको, क्योंकि उसमें रस आता है। क्यों आता है? क्योंकि वहां जो आनंद आता है वो हमको पता है, बाय इंस्टिंक्ट पता है कि ये यही सत्य है। जैसे इंस्टिंक्ट को ट्रस्ट करना चाहिए। हमको कोई चीज बहुत सुंदर दिखता है, तो हम क्या करते हैं? तुरंत फोटो खींचना चाहते हैं। क्यों फोटो खींचना चाहते हैं? क्योंकि हमको पता है ये टिकेगा नहीं। इसीलिए तो खींच के उसको रखना चाहते हैं ना, कहीं ये चला ना जाए। तो इंस्टिंक्टिवली हमको बहुत सारी चीजें पता है। ये बात हम कितना भी बात कर ले, लेकिन जो सत्य है वो हमको पता है। और जो सत्य है हमको अब पता है, क्योंकि हमने उसका स्वाद बहुत अच्छे से लिया है। मैं ये बोल रहा हूँ। बाकी दुनिया में जो व्यवहार करना हो तो करना ही पड़ेगा। इसको ड्रामा भी बोल सकते हैं स्वामी जी। इसीलिए तो हमारे शास्त्रों में इसको खेल बोलते हैं ना, लीला। प्रभु की लीला। राम जी के जीवन में भी पढ़ो तो लीला ही पढ़ो, और कृष्ण भगवान के जीवन को पढ़ो तो वहां भी लीला ही बोलते हैं। बाल रूप में लीला किया, बड़े होके लीला, इसीलिए तो बोलते हैं ड्रामा। लीला बहुत सुंदर लगता है सुनने में, नहीं? बहुत ड्रामा तो सुंदर है। हाँ, हाँ। ड्रामा तो ऐसे डेली यूज में हम लोग करते हैं यूज, लेकिन लीला सही शब्द है उसका। हाँ, लीला सुनने में अच्छा लगता है। लीला में एक मिठास है, रस है। ड्रामा में वो मिठास नहीं लगता। तो देख लीजिएगा, हम सबका ये होमवर्क रहा। कल न, कल फिर से न मिलने तक अपने आसपास ये देखना, अगर कोई चीज लग रहा है कि सत्य है, तो उसको भी देखिए, क्या सत्य लगता है, क्या असत्य लगता है। लाइफ में सब कुछ असत्य है तो फिर कुछ बचता ही नहीं स्वामी जी। हम्म। वो वो गुरुदेव बोल रहे हैं ना कि फिर हमको मुक्ति का एहसास होने लगता है। हम मुक्त हो जाते हैं। नहीं तो चप्पल भी टूट जाता है तो आदमी दुखी हो जाता है, नहीं? बस
हो गया। और क्या? कह रहे हैं स्वामी जी, अस्तित्व ही प्रेममय हो। हम्म। है। तो क्या बोल रही हो? कैसे? कैसे? कैसे समझे? हाँ, एक तो वो फिर नारद भक्ति सूत्र में जाना पड़ेगा कि एक तो प्रेम को हम भावनाओं के रूप में अनुभव करते हैं, और एक जो है जहां से ये सब भावनाएं उमड़ती है, जब उस पर ध्यान देते हैं तो समझ में आता है कि प्रेम जो है, हमारा अस्तित्व है, वहां से वो अलग अलग रूप में दिखता है आते हुए। जैसे रोशनी सूर्य से आ रही है, तो सूर्य स्रोत हुआ, तो भावनाओं का स्रोत क्या हुआ? वो प्रेम है। तो सारी भावनाएं प्रेम से ही उमड़ती है, और उसका अनुभव भावनाओं के रूप में हमने तो किया ही है। जब हम अ, ध्यान में जाते हैं तो उसके विशुद्ध रूप में उसका अनुभव हमको होता है, भावनाओं के परे। और वो बहुत सुंदर है। तो भावनाओं को अनुभव करके छोड़ देना, भावनाओं में जब अटके रह जाते हैं तो जो उसका विशुद्ध रूप है वो छूट जाता है, वो छूट ही जाएगा। जैसे असत्य को पकड़ेंगे तो सत्य छूट जाएगा, सत्य को पकड़ेंगे, असत्य को पहचानने से असत्य छूट जाएगा और सत्य की ओर हम बढ़ जाएंगे। इसीलिए अगर प्रेम हमारा अस्तित्व है, तो उसका जो क्या रिफ्लेक्शन है इमोशंस के रूप में, वो हमको समझना पड़ेगा इमोशंस टिकता नहीं है। तो उसके प्रति जब सजग हो जाते हैं तो सत्य से अपने आप जुड़ जाते हैं। सत्य यही है कि प्रेम अस्तित्व का हिस्सा है। तो ये जैसे भावनाएं ज्यादा नहीं हो, भावनाएं मतलब ज्यादा नहीं हो, मतलब हमारा अस्तित्व ही प्रेममय रहे, टिके रहे। नहीं नहीं, भावनाओं, अरे कैसे नहीं होगा? नहीं, हम समझ गए वो भावनाएं होगी, पर बहुत ज्यादा नहीं। मेरे वो अस्तित्व में, मेरा अस्तित्व ही प्रेममय हो। वहां जब स्थिर हो जाते हैं ना, तो भावनाएं उमड़ती भी है, तो भावनाओं में बहते नहीं। हमको भावनाओं के उमड़ने से परेशानी नहीं होती, हम भावनाओं में जब बह जाते हैं तब परेशानी होती है। इसलिए बह जाते हैं क्योंकि वो, जैसे अगर किसी ने ऋषिकेश हरिद्वार में गंगा में स्नान किया होगा, पानी का धार इतना तेज होता है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, लोहे का चेन लगा रहता है कि उसको पकड़ के पानी में रहिए। तो उसी तरह जब हमारे अस्तित्व के प्रति हम सजग हो जाते हैं, उसको पकड़े रहते हैं ना, तो भावनाएं हमको बहाती नहीं। और उसके लिए पहले हमको उसके प्रति सजग होना पड़ेगा। हाँ, यही चीज कि उसको हम कैसे। यस, यही चीज, यही चीज। समझ गया मैं प्रश्न, सौभाग्य से समझ में आया। और फिर भावनाओं में डुबकी लगाते हैं। हमको पता है जाना तो किनारे ही है, आए हैं थोड़ा
गुड। अभी एक चीज और, जैसे गुरुदेव आते हैं, आए तो कम ही समय के लिए, लेकिन कम समय क्या, गुरुदेव जितने भी समय रहे कम ही लगता है। उथल पुथल तो होता ही है आसपास। तो जैसे उथल पुथल होता है ना, ये हम लोगों ने नोटिस किया, अगर उथल पुथल को हम नोटिस करते हैं ना कि ये हमारा सच्चा स्वरूप नहीं है, तो सेकंड से भी कम समय लगता है उससे बाहर निकलने में और उसके चले जाने में। लेकिन जब उथल पुथल को सत्य मान लेते हैं और उसमें फिर बह गए, तो फिर बहुत मुश्किल होता है। वो भी चीज हमारे स्थिरता से हमको दूर ले जा रही है, वो सच्चा नहीं है। चाहे वो भावनाएं ही क्यों ना हो, घटनाएं क्यों ना हो, लोग क्यों ना हो। तो जैसे ही ये रिकॉग्नाइज किया मन ने कि मैं अभी स्थिरता से दूर जा रहा हूं, उसी समय वो गायब हो गया। दुनिया में क्या हो रहा है, कोई क्या करता है, इससे कोई मतलब नहीं है। ये बात समझ में आई क्या? किसी ने कुछ किया, मन को ऐसा लगा, मन असहमत हुआ, उसको नहीं करना चाहिए, इससे कोई मतलब नहीं है कि गलत हुआ कि सही हुआ। अगर उस व्यवहार से, वाणी से, घटना से अगर मेरा मन स्थिरता से दूर जा रहा है, तो इसका मतलब वो मेरे लिए असत्य है। क्यों? मेरा स्वभाव स्थिरता है, आनंद है, शांति है। ये अभी बात करते करते मुझे सडनली रियलाइज हो रहा है कि ये इतना गहरा अंदर बैठ गया कि मुझे निकलने में ना पल भर भी नहीं लगा। नहीं तो नहीं आसान होता निकलना, फिर मैं भी भावनाओं में बहता, भावनाओं का उपल उथल पुथल होता, शायद मैं भी उसको, अच्छा भावनाएं उथल पुथल होंगी तो वो क्या है ना, पानी के छींटे दो चार लोगों को तो पड़ेंगे ही पड़ेंगे, ये बात भी पक्की है। इसमें ना कोई बहुत बुरा या अच्छा नहीं है, ये होगा ही होगा। घर में भी होता है ना, मूड थोड़ा ऑफ हो तो कोई कारण नहीं है तो भी बच्चे डांट सुन लेते हैं, बच्चे भी हमको डांट देते हैं। तो वो उथल पुथल होगा तो उसके छींटे जो है पड़ेंगे ही पड़ेंगे। इसीलिए असत्य को पहचानने से सत्य में स्थिर होना बहुत आसान है। स्वामी सिर्फ जी। हाँ, एक मिनट, एक मिनट, सिर्फ हाँ। इतनी नहीं। पहली रात को जो गुरुदेव जिस दिन आए ना, अब गुरुदेव आए हैं और आपके अस्तित्व में उसका कोई प्रभाव न पड़े, ये हो नहीं सकता है। ऊर्जा में, सब चीज में, सोने गए तो इतनी अधिक ऊर्जा, इतनी अधिक अवेयरनेस कि मुझे ना पहले उसको शांत करना पड़ा। और शांत करने के लिए कुछ अलग से टेक्निक नहीं होता है। अब बैठ के उसको देख अगर सकते हैं क्लैरिटी के साथ, तो अपने आप फिर शांत जब वो हुआ, तब जाके नींद आई। हालांकि उठ ही गया, बहुत लेट से सोया, सुबह उठ गया, ये तो हम सबका अनुभव है, ऊर्जा लेवल पे कोई प्रभाव भी नहीं पड़ता प्राण पर। लेकिन देखना बहुत जरूरी है। तो असत्य को जब देखते हैं तो सत्य में स्थिर होते हैं, और वो सत्य न फिर हमको थाम सकता है, हर जगह थाम सकता है। और उस दिन मुझे ना वो रात को जब अपनी ही एनर्जी लेवल, अवेयरनेस सबको देख रहा था, तो हंसी भी आ रही थी कि अब देखो गुरु के पास जाने से क्या होता है। आपको कुछ करना नहीं पड़ा, कुछ भी नहीं, अपने आप। यही है गुरु के, क्या बोला जाए, गुरु के गुरु, सच्चे गुरु का यही तो है, आपको कुछ करना नहीं पड़ता, हो जाता है सब। हाँ संध्या जी।
Swamiji, so the buttons are pushed to remove the smallness or to see how established you are or to reduce the karma? नो नो, नथिंग। मैं ऐसे नहीं देखता संध्या जी। इट इज Mm. जस्ट प्ले ऑफ एनर्जी, प्ले एंड डिस्प्ले ऑफ एनर्जी। सोचिए अगर ये सब नहीं होगा, हर व्यक्ति अगर शांत और स्थिर ही रहेगा, तो कहाँ जीवन में रस कहाँ से आएगा फिर? पर हम इतना सीरियसली जब ले लेते हैं ना, तब गड़बड़ होता है। वही पिक्चर पिक्चर मूवी देख रहे हैं, आनंद लिया। अब गुरुदेव से पूछो आप क्या करते हैं, तो उनके लिए तो पूरी दुनिया लोग ही एक जीता जागता पुस्तक भी है, जीता जागता मूवी भी है। वो देख ही रहे हैं, सबका मन ऊपर नीचे सबको देख ही रहे हैं। सर्वधि साक्षी भूतम। तो हाँ, इससे ये सब होता जरूर है। कहीं किसी का कर्म कटता होगा, किसी का अवेयरनेस बढ़ता होगा, किसी को ये दिखता होगा कि मुझे इतना बहना नहीं है, या जो बह गए उनको ऐसा लगेगा कि अरे मुझे ना और स्थिर होने की आवश्यकता है। अगर देखें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, पर मेरा मन छोड़ नहीं सका, इसलिए मैं बह गई। तो उससे मतलब रिफ्लेक्शन में क्या सीखते हैं, क्या देखेंगे, वो बात अलग है। वो वो वाला याद है ना कि गॉड लव्स फन। ये वाली पुस्तक याद है? लिटरली गॉड लव्स फन। उसको बहुत फन क्या है, यही सब तो फन है। हम जिसको बहुत सीरियसली देखते हैं, उसके लिए ये सब, जिसका अस्तित्व ही कुछ मिनट का है इस समष्टि में, इतना बड़ा लाखों करोड़ों अरबों वर्ष में क्या 1 सेकंड 2 सेकंड 5 मिनट का अस्तित्व है? कुछ भी नहीं। मस्त नहीं? आज मजा आया। ऐसा है ना, गुरुदेव के आसपास सबकी प्राण शक्ति बढ़ जाती है, सबका उथल पुथल भी बढ़ जाता है। और एक चीज होता है, वो जो हमारा स्ट्रेंथ और हमारा वीकनेस दोनों एक साथ पता चलता है। अभी स्वामी जी आए थे ना, ये गुरुदेव दिल्ली में। तो हम्म। 11 बजे हम लोग यहाँ से निकले थे गुड़गांव से, और वहाँ दर्शन दिए थे 5, साढ़े 5 बजे। मतलब 6 घंटा ऐसे ही वेट करवाना पड़ा। और गर्मी में। हाँ, उनके बेसमेंट में ऐसे बैठ गए थे। पर वही यही आ रहा था कि ऐसा क्यों, मतलब इतना देर तक क्यों, पता नहीं, कुछ तो होगा, उनको सब पता है। क्या जाने क्या कर्म है, या किसका क्या चीज काट रहे हैं, मेरा पेशेंस देख रहे हैं, मतलब ऐसे ही मन में है। फिर भी शांत थे एकदम, आंख बंद करके मेडिटेट अवस्था में बैठ गए। इसके बाद फिर दर्शन हुए, बहुत अच्छे से दर्शन होने के बाद फिर निकल। मतलब ऐसा भी नहीं वाव जैसा लग रहा था। हाँ हाँ। थकान थकान हो भी गई थी, पर पता नहीं, ऐसा कोई लग बात रहा था। हाँ। है, क्या है ना, जब तक माइंड एनालिसिस में और सिंथेसिस में लगा रहेगा ना, वो जी नहीं सकेगा पूरी तरह वर्तमान को। हम्म। और
एक बार हमने पहले भी, एक बार नहीं कई बार बात किया, किसी भी चीज के होने में कोई एक या दो कारण नहीं होता है, नहीं होता है, हाँ। बहुत सारे कारण होते हैं, और हमारा मन नहीं देख सकता सारे कारण को। बिल्कुल। क्योंकि हमारे मन की सीमाएं बहुत अधिक है, इसलिए एक तो एनालिसिस ठीक है, क्योंकि हम लोग बुद्धिमान लोग हैं, इंटेलिजेंट है, एनालिसिस करते हैं, पर जितना हो सके ना एनालिसिस को धीरे धीरे अब ड्रॉप करना बहुत जरूरी है, ताकि हम जीवन को पूर्ण रूप से जी सकें। और दूसरा, कुछ एनालिसिस दिखता भी है तो ये समझना चाहिए कि बहुत लिमिटेड स्कोप है इस एनालिसिस का। पर तो कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या है जो कि मतलब जानने की इच्छा होती है कि नहीं, नहीं जान सकते, सत्य है, बस इतना जान सकते हैं, ऐसा क्यों है ये नहीं जान सकते। यही चीज हमको ना बस रियलाइज करने की जरूरत है, ऐसा है। प्रेजेंट मोमेंट इज इनएविटेबल, वर्तमान क्षण अटल है, यही सत्य है। क्यों है इसका कोई उत्तर नहीं। पर चूंकि हम लोग इंटेलिजेंट हैं, बार बार वो उत्तर ढूंढने के पीछे भागते हैं। हमको जाने अनजाने ये भी नहीं समझ में आता है, जाने अनजाने हम और एनर्जी स्पेंड कर रहे हैं। हम जितनी अधिक एनर्जी स्पेंड करेंगे उतना ज्यादा मन जल्दी थकेगा, मन थकेगा तो शरीर भी थक जाएगा। तो जीना हमारा छूट जाता है, उस पल को, उस समय को जी नहीं पाते, बल्कि थक जाते। बिल्कुल एक समय में तो ऐसा ही लग रहा था कि थकान, फिर लग रहा था कि हम क्यों ये बार बार सोच करके थक रहे हैं। ठीक है, उनकी मर्जी है, कोई बात नहीं। अब रिलैक्स होते हैं ऐसे ऐसे करके, मतलब अपने मन को देख भी रहे हैं, सब साथ साथ में चलता है नहीं। सब साथ में ये चल। मजेदार। पिक्चर देख रहे हैं, पिक्चर देखते देखते मन इमोशनल हो रहा है, ये भी सोच रहे हैं अरे पिक्चर देख करके क्यों हो रहा है। सब बिल्कुल। साथ साथ चलता चला हाँ जाता है। हाँ हाँ। कभी और कभी जाने की भी इच्छा नहीं होती कि चलो हाँ, कभी जाने दो। कभी सपना देखते देखते रियलाइज भी करते हैं अरे सपना चल रहा है, क्यों मेरा मन दुखी हो रहा है। पर यही तो मजेदार चीज है। सोचिए हमारी सिद्धियां कितनी बढ़ गई हैं कि हम देखते भी हैं, साथ ही साथ समझते भी हैं, और फिर भी उसके साथ साथ थोड़ा एक हिस्सा उसके साथ जाता भी है। बहुत मेच्योरिटी आ गई हम लोगों में, बहुत आ गई maturity। आज आह, के सेशन के बाद तो बहुत सब कुछ हल्का फुल्का लगेगा स्वामी जी। सब कुछ असत्य है तो फिर टेंशन क्यों लेना किस बात का। किस बात का टेंशन लेना, एकदम सही। फिर अब क्या करें, ध्यान करना है क्या। हाँ स्वामी जी। चलिए फिर ध्यान कर लेते हैं। हम्म। बैठ जाइए। आंखें बंद कर।
एक लंबी गहरी सांस और छोड़ते हुए पूरे शरीर को ढीला छोड़ दे। पीठ सीधी रहे, कंधा ढीला। और शरीर को स्थिर कर लो। शरीर स्थिर है और सांसें चल रही। अपने ही शरीर और सांसों को पूर्ण रूप से अनुभव करें। सांसों के चलन से स्थिर शरीर में भी हल्का सा चलन है। अपनी सजगता मन पर ले आए। विचार, शरीर तो सांसों से है। सांसें कैसे चल रही? कौन सी शक्ति सांसों को चला रही? मन है, विचारें हैं, भावनाएं हैं।
कौन सी शक्ति मन को चला रही है? सजगता भी उसी से है। एक और सांस लें, छोड़ें। शरीर बदलता रहता है, सांसों की लय बदल रही। विचार, भावनाएं कभी सजग हैं, कभी नहीं है। सब बदलते हुए सत्य के साथ एक न बदलने वाला सत्य भी है। इन सब के साथ विश्राम करें। जो जैसा है छोड़कर विश्राम करें।
ओम शांति शांति शांति। मुस्कुराते हुए गहरी सांस लें और छोड़ें। शरीर और आसपास के प्रति सजग हो जाएं। एक और सांस लें, छोड़ें। धीरे धीरे खोल सकते हैं। आज ऐसा लगा क्या कि ध्यान जल्दी खत्म हो गया? हम्म। चलिए कल मिलते हैं और होमवर्क याद रखेंगे हम लोग सब लोग। हाँ, वेरी गुड देव।